हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर फ्रेंड्स, मटेरियल को हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इंसुलेटर, जिसे हम कुचालक बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा है कंडक्टर, और थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। इसे बोलते हैं अर्धचालक। कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो नहीं कर सकती, ठीक है। और कंडक्टर वो मटेरियल्स कहलाते हैं जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी, जो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, मोस्ट पॉपुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों मटेरियल के वैलेंस बैंड में आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसी बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही मटेरियल के वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। अच्छा, अब देखते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल बेसिकली ब्रॉडली जो है इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर इन 2 कैटेगरीज। नंबर 1 इज इंट्रेंसिक और सेकंड होता है एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मतलब आंतरिक, इंट्रेंसिक, और ये होता है एक्सट्रेंसिक, दूसरे वाले एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मतलब वो जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, ठीक है। अगर हम जर्मेनियम सिलिकॉन को प्योर फॉर्म लेते हैं तो उसे बोलेंगे इंट्रेंसिक। और अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड किया करते हैं, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें बाहर से कोई एटम ऐड करते हैं, तो हम सब बोलते हैं एक्सट्रेंसिक। फर्दर एक्सट्रेंसिक को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप, ठीक है। ये डिपेंड करता है इम्प्योरिटी के आधार पर, पी टाइप एंड एन टाइप। तो पी टाइप होते हैं, तो इसे पी टाइप इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो है जो होल्स, मतलब पी मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो होते हैं, होल्स होल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट मतलब जिनके ऐसे एटम जिनके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ट्राइवेलेंट। तो और जिनके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट ये वो इम्प्योरिटी होती है जिसको ऐड करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, संख्या बढ़ जाती है। उस इम्प्योरिटी को बोलते हैं पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंट में हमारे जो मेटेरियल जो इम्प्योरिटी एटम हम ऐड करते हैं जनरली वो होते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक और एंटीमनी है, और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। और जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है वो होती है हमारी गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम और बोरॉन। तो इसमें आते हैं गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम और बोरान, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल होते हैं ट्राइवेलेंट, और आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस ये होती हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इस इम्प्योरिटी एटम से, ठीक है, एक इम्प्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, अब नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो उसे बोलते हैं एन टाइप। और अगर नंबर ऑफ होल बढ़ जाते हैं तो उससे होल जो है पॉजिटिव है, होल जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। अच्छा, आइए, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं इसमें क्या होता है,
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जर्मेनियम को लेते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जब कोई सॉलिड मटेरियल होता है तो उसमें ये क्या करते हैं, अपने नाइबोरिंग जो एटम होता है उससे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ताकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सके और ये इनर्ट गैस के जो स्टेबल कंडीशन होती है उसको अचीव कर सके, ठीक है। सपोज कीजिए जर्मेनियम एटम ने इस वाले अपने नाइबोरिंग जर्मेनियम एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोवेलेंट बॉन्ड को बनाया, ठीक है। ऐसे ही इधर से जर्मेनियम का एटम जो है, ये एटम इस एटम को साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ऐसे ही इधर यहाँ से भी जर्मेनियम एटम ने अपने नाइबोरिंग के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो जर्मेनियम एटम है इसने अपने बगल के अन्य जो 4 जर्मेनियम के एटम थे उनसे भी फॉर्मेशन करके कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिलअप कर लिया, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनते हैं ना, बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इन कोवेलेंट बॉन्ड पे दोनों का समान अधिकार होता है, ठीक है। और ये अब इनर्ट गैस जो है, क्योंकि इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस प्रकार से इसने भी अपने को अस्थाई विन्यास जैसे बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसको अचीव करने मतलब कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या होता है इस केस में, ये होती है प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वैलेंस बैंड में रहते हैं। तो थर्मली जो थर्मल मतलब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब थर्मल जनरेटेड होता है। तो उस स्थान पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्पेस खाली होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसे होल कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन और होल जो पेयर जनरेट होते हैं यही हमारे इलेक्ट्रो करने का काम करते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं, ये जो होता है चार्ज कैरियर, ठीक है। अच्छा, ये तो होती है प्योर फॉर्म कंडक्शन बैंड। और जो बीच में जो एनर्जी गैप है इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ओके। अच्छा, अभी क्या होता है प्योर सेमीकंडक्टर के केस में कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में रहते हैं, बाहर से जैसे एनर्जी मिलती है तो ये क्या करते हैं, इस गैप को आसानी से पार कर जाते हैं। अच्छा, इस फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो वैल्यू होती है जर्मेनियम के लिए होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, आपने पढ़ा था अभी, मतलब पढ़ा होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, किसी एटम का न्यूक्लियस, इसके चारों ओर वो एक जो क्या करते हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और हर ऑर्बिट का एक निश्चित डेफिनेट एक एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जो बैंड दिखाया है ये तो एनर्जी का एक निश्चित सर्टेन एनर्जी लेवल तो है नहीं, ये तो पूरा एक बैंड को दिखाया गया है इसमें। तो ये बैंड मतलब क्यों बैंड दिखाया जाता है, एक निश्चित जो सिंगल लाइन में से क्यों नहीं दिखाया गया? कारण ये होता है कि अगर हम एक आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, सपोज जर्मेनियम का या किसी भी मेटल का आइसोलेटेड एटम होता है, तो उस केस में जो एनर्जी लेवल होते हैं वो तो सिंगल लाइन से दिखा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लेकिन अगर हम एक सॉलिड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जितने भी हमारे एटम्स होते हैं वो आपस में क्लोजली एक निश्चित क्रम में, जिसे बोलते हैं एक निश्चित एरे में आपस में क्लोजली क्या होते हैं, बंधे होते हैं, बाउंड होते हैं। और इस जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, इसका नाम होता है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। ये सारे एटम जो है इसमें बंधे होते हैं स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है कि जैसे जर्मेनियम का ये एटम अपने बगल के एटम के साथ बंधा हुआ है, तो इसका जो क्या नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने पड़ोस के दूसरे जर्मेनियम एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, इन्फ्लुएंस रहता है, प्रभावित रहता है। इस कारण से क्या होता है, एनर्जी जो एक लेवल होते हैं वो आगे पीछे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक निश्चित एनर्जी लेवल ना होकर कि ये एनर्जी लेवल का एक पूरा बैंड बन जाता है, ठीक है।
इसीलिए इसको एक सिंगल लाइन से ना दिखा के पूरा एक बैंड से जो है शो किया जाता है। ये जैसे वैलेंस बैंड को दिखाया है, तो वैलेंस बैंड जो है एक निश्चित सिंगल लाइन ना होकर पूरा एक बैंड को रिप्रेजेंट करता है। ये इतने क्लोजली आपस में स्पेस रहते हैं कि ताकि इसको हम जो है एक बैंड की फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कारण होता है इसको एक बैंड में दिखाने का। अच्छा, अभी नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें बनाने के लिए हम दो प्रकार की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे आपको बताया। एक होती है आपकी ट्राइवेलेंट और दूसरी होती है पेंटावेलेंट। तो ये इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में आते हैं हमारे जितने भी ये मतलब जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है, उस इम्प्योरिटी एटम को बोलते हैं ट्राइवेलेंट। इसमें गैलियम है और एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम और बोरॉन। और जो पेंटावेलेंट में हमने बताया आपको, पेंटावेलेंट में है आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, ठीक है। जो इम्प्योरिटी एडिशन करते हैं इस प्रोसेस का नाम होता है डोपिंग। एक वर्ड टर्म यूज़ करते हैं डोपिंग। तो इम्प्योरिटी एडिशन के इस प्रोसेस का नाम होता है डोपिंग, ठीक है। अच्छा, अब जो इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, देखिए किस प्रकार से। ये सपोज हमने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम लिया है एंटीमनी, इसे sp से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंटीमनी है। अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5th, ठीक है। अभी क्या करता है कि जर्मेनियम के अपने नियर बाई 4 एटम के साथ में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, इसने इधर से कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण किया, इधर से किया, ठीक है, इधर से किया और यहाँ से। तो जो 5th इसका इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऐसे ही ये जो है जर्मेनियम का एटम अपने नियर बाई के दूसरे जर्मेनियम एटम के साथ में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक लैटिस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या है, जितने भी आप एंटीमनी एटम को ऐड करते हो तो हर एक एंटीमनी एटम से एक हमारे जो है इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन के लिए मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके पास जितने एग्जिस्टिंग जो चार्ज कैरियर थे उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। अब क्या है कि ड्यू टू दिस एंटीमनी एटम, हर एंटीमनी एटम से इलेक्ट्रॉन का जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। एन टाइप, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसकी संख्या बढ़ जाती है, इसलिए बोलते हैं इसे एन टाइप। अब इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो थोड़ा इस प्रकार से बन जाता है। जैसे ये हमारे पास में वैलेंस बैंड है और ये है कंडक्शन बैंड। और ये है फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल पहले बीच में था, अभी थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है फर्मी लेवल इम्प्योरिटी ऐड करने से। फर्मी लेवल। और
इसमें जो है चार्ज पार्टिकल जो है कंडक्शन बैंड में ये भी पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और दूसरी है, जैसे ही ये पेरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन अलग होता है तो इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो है ये हो जाता है आयनाइज्ड, पॉजिटिवली आयनाइज्ड, मतलब पॉजिटिव आयन बन जाता है। ये जो है कंडक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि ये तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बंधे होते हैं, ठीक है। तो आयन कभी मूवमेंट नहीं करते, केवल चार्ज कैरियर ही मूवमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो सेकंड टाइप है, ये है हमारे पास में पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। सपोज हमने जो इसमें बोरोन को इम्प्योरिटी की तरह यूज़ किया है, तो अब देखिए क्या होता है इस केस में कि ये भी अपने नियर बाई जो नाइबरिंग जर्मेनियम एटम होते हैं उनके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या होता है कि जर्मेनियम के जो एटम है वो यहाँ तो हमारे पास 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, बट जो 4th कोवेलेंट बॉन्ड है उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल तो है नहीं इसके पास, तो जो स्पेस बच जाता है ये वाला खाली स्पेस रहता है, इसे बोलते हैं होल। ये होता है होल, ठीक है। अब इस पे अब इस होल को फिल करने के लिए बगल के जो कोवेलेंट बॉन्ड है वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन आके इसको कंप्लीट करता है, वहाँ पे फिर दूसरा एक चार्ज कैरियर होल जो जनरेट होता है, ठीक है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि होल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं, जबकि वास्तव में होल जो है कभी मूवमेंट नहीं करते। बस क्या होता है इनका, जैसे यहाँ पे एक होल है, इसको फिल करने के लिए कोई नियर बाई एटम से कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और वो टूट के इस होल को कंप्लीट करेगा, रिकम्बाइन हो जाता है, प्रोसेस बोलते हैं इस क्रिया को। और वो जो वहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन जम करके आता है जो खाली जगह बच जाती है, तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब हर एक इम्प्योरिटी एटम से एक होल जो है जनरेट होता है। होल पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इस पे जो है जो पॉजिटिव चार्ज की संख्या मतलब ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि इसे पी टाइप मटेरियल, पी मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड। तो इसमें जो फर्मी लेवल होता है वो एक्सेप्टर लेवल के पास पहुंच जाता है। ये इसका एक्सेप्टर लेवल है और ये फर्मी लेवल, ठीक है। दोनों बहुत ही पास पास हो जाते हैं, तो हल ये जो है तुरंत जो है कंडक्शन इसमें स्टार्ट हो जाता है। देते हैं, एक होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। आप देखिए इसमें जो इम्प्योरिटी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसमें जो इम्प्योरिटी हमने एटम ऐड किया है बोरोन को, उसके कारण जो है इसमें होल की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक तो होल होते हैं जो इम्प्योरिटी एटम ऐड करने से बढ़े, और दूसरे होल होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से जो है जनरेट होते हैं। तो इसमें क्या होता है मतलब
नंबर ऑफ होल ज़्यादा हो जाते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो होल होते हैं उनकी संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है, इसलिए होल को हम कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें उनकी संख्या कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन को कहेंगे, ठीक है। ये होंगे आपके इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाएंगे माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी कैरियर्स, ओके। सेम ऐसे ही जो एन टाइप मटेरियल है, जो कि उसमें जो इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अब जो थर्मल जनरेटर आपके कोवेलेंट बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं उसमें एक होल जनरेट होगा और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। तो इससे क्या होंगे, वो जो इम्प्योरिटी से जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन है और कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से, तो कोवेलेंट जो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है होल से। तो वहाँ पे एन टाइप मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएंगे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो होल हैं ये बन जाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर।